जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, शिन और जिनतेंग छिपकर दूरबीन से बुरे लोगों को देख रहे होते हैं। जिनतेंग भी उन्हें देखने के लिए दूरबीन छीनने लग जाता है और सफेद कपड़े वाले आदमी का ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है। अब आगे शिन ये देख लेता है कि वो हमारी तरफ देख रहा है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब यून जब शिन से पहली बार मिली थी और अब तक की सारी बातें और पलों को याद कर रही होती है। शिन वहाँ आता है पर यून को ऐसा देखकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। यून को एहसास होता है और वो उसे देखने को भागी है पर शिन वहाँ नहीं होता। अब जिनतेंग और शिन तेंगियन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तेंगियन ये बुरा आदमी है, अगर आपने पहले के एपिसोड देखे हो तो आपको याद होगा। तो जिनतेंग कहता है तेंगियन इलीगल तरीके से लोगों को शामिल कर रहा है शहर में फिर से जापानियों का शासन लाने के लिए। शिन उससे बोलता है कि मैं तेंगियन की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। शिन बोलता है हमें वेट करना होगा तेंगियन की कमजोरी का पता चल जाए, जब तक उसके असली रूप को शहर के लोगों के सामने लाना होगा। अब शिन जिनतेंग से कहता है कि शहर के सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे कि तुमने इस केस को हैंडल किया। जिनतेंग कहता है ओके देन ये क्रेडिट मेरा हो जाएगा, तुम इसे मुझसे नहीं चुरा सकते। शिन कहता है ठीक है, सबसे टॉप प्रायोरिटी इस जॉब की ये है कि हमें इससे जुड़े नामों की लिस्ट ढूंढनी है। अब सीन शिफ्ट होता है और शिन तेंगियन के वहाँ वर्कर बनकर जाता है और वहाँ लोगों पर नजर रखता है, उनकी बातें सुनता है। वहाँ एक लड़की होती है जो तेंगियन से कहती है मैं जानती हूँ आप जापानी सोसाइटी का हिस्सा है, मैं आपकी सोसाइटी में जुड़ना चाहती हूँ। वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वो लड़की डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और कहती है 20 साल पहले इस शहर पर जापानी सोसाइटी का कंट्रोल था, बाद में कुछ लोगों ने इस सोसाइटी को नष्ट करने के लिए हाथ मिलाया, ओनली 1% बच गया और वो है आप मिस्टर तेंगियन। अब वो खड़ा हो जाता है और कहता है तुम छुपकर मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो कहती है अगर मेरे पास कोई मटेरियल नहीं होता तुम्हें दिखाने को तो मैं कैसे तुम्हारी सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होती। वो कहता है तुम्हें और क्या पता है। वो एक फोटो दिखाकर कहती है मुझे ये भी पता है कियान जेटियान की हत्या करने वाले हत्यारे आप ही हो। वो फोटो देखकर और ये सब सुनकर तेंगियन उसको मारने की कोशिश करता है। वो कहती है मेरे पास अब भी बहुत फोटोज है, मेरे कलीग के पास अगर मैं टाइम पर नहीं गई तो वो सारे फोटोज लीक कर देंगे। तेंगियन उसे मारने वाला होता है और कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वहाँ पर दशान आ जाता है और उन्हें रोक देता है। वैसे बता तू शिन ये सब सुन रहा और देख रहा होता है। लड़की दशान से कहती है दशान तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है ओल्ड फ्रेंड अब से तुम भी सोसाइटी का हिस्सा हो, कांग्रेचुलेशन। और तेंगियन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और शिन अब तेंगियन के रूम में इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। और तभी बाहर से आवाज आती है बॉस के कमरे में सुंदर लड़की भेज दो। तभी रूम में तेंगियन आ जाता है जो नशे में था, उसे देखकर शिन छुप जाता है और जब तेंगियन वॉशरूम जाता है तो शिन बाहर निकल आता है और तभी वहाँ एक लड़की आती है जो शिन को तेंगियन समझती है और उसको टच करती है। शिन उससे कहता है ये तुम क्या कर रही हो और उसे मैजिक से बेहोश कर देता है। तभी पीछे से तेंगियन शिन को लड़की समझकर पकड़ लेता है, क्योंकि वो नशे में था तो शिन उसे अप्सरा दिख रही थी। वो शिन को किस करने जा रहा होता है कि शिन उसे भी बेहोश कर देता है। जान बची। शिन को तेंगियन के पास से डायरी मिलती है, इसमें मेंबर्स के नाम होते हैं, जिसे लेकर शिन वहाँ से चला जाता है। अब जिनतेंग अपने डैड को वो डायरी दिखाता है और पूछता है ये सोसाइटी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। वो बताते हैं कि 20 साल पहले ये सोसाइटी इस शहर में एक्टिव थी और पहली फॉरेनर सोसाइटी थी। इसने बहुत क्रेजी थिंग्स की थी। उनका पर्पस था इकोनॉमी को खाली करना और गवर्नमेंट को गिराना। वो भेड़ियों के झुंड की तरह है, जब तक वो भेड़ बकरियों को ना खा ले वो हार नहीं मानेंगे। जिनतेंग कहते हैं क्या ये सीरियस मैटर है। वो कहते हैं अगर मैं सही हूँ तो जिस आदमी ने क्वारंटाइन एरिया में आग लगाई थी और तुम्हें गोली मारी थी वो तेंगियन ही है। जिनतेंग कहता है मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। डैड उसे रोकते हुए कहते हैं सबसे पहले वो आपसे स्पेशल मेडिसिन बेचने को कहता है, क्योंकि वो आपको नीचे गिराना चाहता है। उसका गोल है हमारे परिवार से छुटकारा पाना। तेंगियन को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे जैसे हमने उस साल किया था। मीन्स अंकल जी अपने टाइम की बात बता रहे हैं, उन्होंने उस टाइम उस सोसाइटी को कैसे खत्म किया था, लेकिन उनकी गलती की वजह से एक आदमी बच जाता है। जिनतेंग कहता है डैड इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप खुद को ब्लेम मत करो। अब जिनतेंग तेंगियन के पास जाता है और दोनों बात कर रहे होते हैं और शिन भी छिपकर सुन रहा होता है। तेंगियन जिनतेंग से कहता है पहले हम खुशी खुशी एक साथ काम करते थे, लेकिन स्पेशल मेडिसिन की वजह से कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई, जिससे हम एक दूसरे को गलत समझने लगे। तेंगियन जिनतेंग को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है
है आप मेरे साथ हाथ मिलाओगे और हम फिर से अच्छे संबंध बनाएंगे। जिनतेंग कहता है गलतफहमी, जिस पर्सन ने क्वारंटाइन पर मुझ पे हमला किया था वो आप नहीं थे। तेंग यान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज बहुत ईमानदार हूँ, मैं आज यहाँ अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए आया हूँ। अगर पुलिस ये क्विंशी और म्यू जिनचैन को खत्म करने में मेरी मदद करती है तो मैयून है सिटी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी हमारे रूल्स फॉलो करेंगी और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जिनतेंग कहता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे पैसे बहुत पसंद है, तो आप क्या प्लान बना रहे हो। तेंग यान कहता है मेरे सबऑर्डिनेट को एक इन्फेक्शन हो गया था जो जहरीली मधुमक्खी जैसा है, हमें बस इस बीमारी को फैलाने की जरूरत है, फिर हम दवा से इसका इलाज करेंगे और तुम और मैं दोनों पैसों का इंतजार करेंगे। जिनतेंग कहता है इतनी अच्छी चीज में आपको मुझे शामिल करने की क्या जरूरत थी, क्या ये आप खुद नहीं कर सकते थे, क्या ये ठीक नहीं था। तेंग यान हंसते हुए कहता है कि कौन नहीं जानता तुम्हारी फैमिली इस सिटी में बहुत पावरफुल है, मुझे तुम्हारी अभी भी हेल्प चाहिए। जिनतेंग कहता है क्या आप यंग सोसाइटी के लोग पावरफुल नहीं हो, आपको मेरी हेल्प की क्या जरूरत। तेंग यान शॉक्ड होकर कहता है तुम्हें यंग सोसाइटी के बारे में भी पता है। अब जिनतेंग कुछ लोगों के नाम लेता है और कहता है तुम्हें इन लोगों के बारे में पता है ना, ये लोग यंग सोसाइटी के हैं और अब ये जेल में है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें पता है अगला कौन है, वो तुम। तेंग यान डर जाता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिन लोगों का अभी तुमने नाम लिया मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। जिनतेंग कहता है उन्होंने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है और अगर तुम यंग सोसाइटी के बारे में सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी वो कुछ बोलने वाला होता है कि गिर जाता है। जिनतेंग बाहर की तरफ देखने जाता है किसने हमला किया है, लेकिन वो वहीं पास में बैठी लड़की होती है जो चाय सर्व कर रही थी। वो तेंग यान के पैर से पिन निकालती है और कहती है जो भी यंग सोसाइटी के बारे में अपना मुंह खोलेगा मारा जाएगा। सिन ये सब सुन रहा होता है और तेंग यान मर जाता है और वो उसका नेम लेकर चिल्लाती रहती है। जिनतेंग कहता है हत्यारा कहाँ है। वो लड़की कहती है हाँ जरूर हत्यारा ही होगा, वरना मिस्टर तेंग यान अचानक से कैसे मर गए। अब जिनतेंग और शिन तेंग यान की बॉडी देखने आते हैं और शिन उसे चेक करता है, उससे बीटर आलमंड की स्मेल आ रही थी। जिनतेंग कहता है मैंने सुना है इसका थोड़ा सा टच बहुत घातक है, जर्मनी में इस जहर का यूज हत्या के लिए किया जाता है। तेंग यान की बॉडी के निशान को देखकर शिन बताता है इसको सुई में जहर लगाकर मारा गया है और एक ही पर्सन था जिसके पास जान था इसको मारने का और वो थी इसके पास बैठी लड़की सोंग जीजिंग। जिनतेंग कहता है उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे सामने किसी की जान ली, मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। लेकिन शिन उसे रोक लेता है और कहता है जल्दबाजी मत करो, वो अपने ऑर्डर मान रही है, जो इन सब के पीछे है उसे पकड़ने के लिए अभी उसे छोड़ना होगा। जिनतेंग कहता है अगर उसने फिर किसी और को चोट पहुंचाई तो, और तुम्हें क्या लगता है उसके पीछे कोई और होगा। शिन कहता है तुम चिंता मत करो, तेंग यान मर गया है और उसके साथ ही जापानियों का मनोबल भी गिर गया है और भले ही सोंग जीजिंग जापानियों के लिए काम करती है लेकिन उसके पास कोई पावर और अधिकार नहीं है। दैट्स व्हाई मुझे लगता है इसके पीछे कोई और है। जिनतेंग कहता है ठीक है मैं उसे नहीं पकड़ूंगा लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। शिन कहता है पहले बताओ। जिनतेंग कहता है पहले तुम वादा करो। शिन कहता है ठीक है। जिनतेंग कहता है जब तक हम इन जापानी लोगों के मामले को सुलझाते हैं तो उससे पहले तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं तुम्हें बराबरी की टक्कर दूंगा, हमारे बीच कंपटीशन होगा अपने प्यार को पाने के लिए। शिन कहता है सच में तुम इस समय ये बात कर रहे हो। अब सीन शिफ्ट होता है, अब शिन युन को छुप कर परेशान कर रहा होता है। युन उसे देख लेती है और बहुत डांटती है। वो कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने समय से नहीं देखा, तुम कहाँ गए थे। शिन बताता है मैं हत्यारों को पकड़ने के लिए गया था लेकिन वो भाग गए। युन बोलती है तुम्हें पता है ऐसा करना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक था, अगर कुछ हो जाता तो। वो कहता है मुझे कुछ कैसे हो सकता है, मैं ठीक हूँ। युन बताती है होम टाउन में कुछ हुआ है और वो चाहते हैं तुम वहाँ जाओ जितना जल्दी हो सके और मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है, जैसे ये अचानक से बीमार हो गई हो, जल्दी करो इसे बचाओ, ये लंबे समय से होश में नहीं है। शिन मैजिक करता है और क्यूट पर्दे को ठीक कर देता है। वो उठते ही शिन से लड़ने लगती है और कहती है आप ऐसा कैसे कर सकती हो मिस्टर शिन, आप मेरे बारे में नहीं पूछते और ना ही मेरी केयर करते हो, मैं अब भी आपकी नन्ही परी हूँ ना। शिन उसे सॉरी बोलता है अपनी गलती के लिए और उससे पूछता है क्या हुआ है आखिर। वो बोलती है रहने भी दो, एक महान पर्सन हूँ, मैं आपकी गलतियों को माफ कर दूंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कबीले में कुछ हुआ है, वहाँ जहरीली मधुमक्खियाँ दिखाई दी और सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, यहाँ तक कि होली ट्री भी जीवित नहीं है, जल्दी चलो और चेक करो। शिन इनको बताता है कि उसको पता है होली ट्री दिन पर दिन सूख रहा था और मैं उसे अनसुना कर रहा था, मुझे वापस जाना होगा। युन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शिन कहता है वहाँ खतरा है। युन कहती है ये तो और बड़ा रीजन है तुम्हारे साथ चलने का, चलो चले, और उसे पकड़कर वहाँ से चली जाती है। अब एक सर्वेंट यूहो को बताती है कि मास्टर के पास एक लेटर आया था जिसे पढ़ते ही वो कुछ लोगों को लेकर सिटी से चले गए, ये अजीब है ना। युन और शिन भी वहाँ आ जाते हैं। युन कहती है मेरे डैड भी गए हैं क्या। सर्वेंट हाँ कहती है। यूहो बताती है हाँ वेंगशुआन भी पूछ रहा था अपने डैड के लिए कि वो क्लिनिक में है क्या, अजीब है ना।
शिन कहता है प्रेसिडेंट और मेयर अचानक से गायब हो गए, आखिर वो गए कहाँ? मुझे लगता है वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, हमें जाकर देखना होगा। यून कहती है एक बड़ा षड्यंत्र, अगर हम अभी चले तो उन्हें पकड़ सकते हैं। शिन कहता है मुझे शॉर्टकट पता है, हम उनसे पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दवाइयाँ लेनी है। यूहो कहती है मैं अभी तैयार करती हूँ, लेकिन यून उससे कहती है कि हम दोनों ये संभाल लेंगे, तुम यही क्लिनिक में रहना। और वो दोनों जाने लगते हैं। शिन यून से पीछे के दरवाजे से चलने को कहता है, तभी वेंग शुआन भी वहाँ आ जाता है और शिन से कहता है आखिर तुम कौन हो? शिन को समझ नहीं आता। अब वो बताता है जब तुम लास्ट टाइम मेरे डैड से मिलने आए थे मैंने सब देख लिया था और तुमने मेरे डैड को अंकल कहा था। मुझे इतना तो पता लग गया है कि मेरे डैड मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वो शिन से कहता है आखिर तुम लोग हो कौन? शिन कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आने के बाद बता दूंगा, लेकिन वेंग शुआन उसे रोक लेता है और कहता है मुझे आज ही सब जानना है। यून उससे कहते हैं अगर तुम्हें अपने डैड के बारे में जानना है तो तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेते? वेंग शुआन कहता है तुम्हें क्या लगता है वो मुझे बताएंगे? यून शिन से कहती है हमें जल्दी करनी होगी, हमारे पास टाइम नहीं है। शिन कहता है ये शेनमू क्लान का खून है तो इसका हक है ये सब जानने का, हम इसे ले चलेंगे। वेंग शुआन से कहता है जब हम माउंटेन पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा। वो मान जाता है। अब वो शॉर्टकट से माउंटेन पर आ जाते हैं। वेंग शुआन पूछता है तुम लोगों ने शेनमू क्लान की बात की थी, वो सच में कोई जादुई है? यून कहती है जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो सब पता चल जाएगा। अब वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं, तभी सामने से कुछ लोग आते हैं जो मधुमक्खियों के जहर से तड़प रहे थे। अब तीनों उन्हें मेडिसिन देते हैं। अब शिन अपने डैड के पास आ जाता है और समय पर न आने के लिए उनसे माफी मांगता है और कहता है मैं सजा का हकदार हूँ, मैंने क्लान के लोगों की मुसीबत में मदद नहीं की। डैड कहते हैं मैंने सुना है मेडिसिन देकर तुमने कुछ लोगों की जान बचा ली। शिन बताता है यूनहाई सिटी के मेयर शांगवान अपने कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं हॉली फ्रूट को लेने, हमें सावधान रहना होगा। डैड कहते हैं शांगवान ये कौन है? शिन कहता है वो मेरे अंकल मू नानगी है और ये उनका बेटा वेंग शुआन है। तभी वहाँ पर यू यिंग शिन को देख लेती है और सेनापति बोलते हैं अगर ये उनका बेटा है तो क्लान के रूल के हिसाब से इसे यहाँ आने की अनुमति नहीं है। शिन के डैड कहते हैं बाप के गुनाह को बेटा क्यों भुगते, अगर मैं इसको मार दूं तो मेरे भाई मू नानगी और मेरे बीच गलत फहमियां बढ़ जाएंगी, मैं उसके क्राइम को माफ कर देता हूँ। और यू यिंग सब देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। डैड सेनापति से कहते हैं होली ट्री की रक्षा करने के लिए और सिपाहियों के जंग के लिए आगाह करने के लिए। अब शीहो को दिखाया जाता है जो कुछ याद करते हुए शर्माता रहता है। असल में जब शिन कबीले से भागा था तो शीहो शिन के रूप लेकर यहाँ पर रह रहा था। उसी बीच में यू यिंग उसे शिन समझकर मिलती थी क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी। अब यू यिंग वहाँ आकर उसे थप्पड़ मार देती है और शीहो से कहते तुम्हें ये सब करने की इजाजत किसने दी? क्या शिन ने तुम्हें ये करने को कहा? वो मना करता है, कहता है मैंने ये खुद किया। वो कहती है मैं अपने डैड को सब बता दूंगी और वहाँ से जाने लगती है। शीहो उसे सीक्रेट रखने को कहता है। वो कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता, शिन यहाँ आया है और अपने साथ एक लड़की लाया है और वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, सब तुम्हारी वजह से है, तुम लोगों ने मुझे झूठ बोला, मेरा मजाक बना दिया। शीहो उसे शांत करता है और बताता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, मेयर प्रेसिडेंट और यून के डैड फुल आर्मी के साथ आ रहे होते हैं। यून के डैड मेयर से कहते हैं तुम्हें मेरे पास लेटर भेजा था लेकिन ये नहीं बताया कि प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। मेयर कहते हैं क्योंकि इनकी फैमिली में शोल्डर्स है, क्या तुम्हें मेरे साथ चलने में डर लग रहा है? यून के डैड कहते हैं हाँ, क्योंकि इस घने जंगल में जो भी गया है कभी वापस नहीं आया, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मेयर कहते हैं मैं रास्ता दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डैड कहते हैं मैं अपने आदमियों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तभी प्रेसिडेंट वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ ऑलरेडी आ गए हो और वापस नहीं जा सकते। डैड कहते हैं आप मुझे धमका रहे हो? वो कहते हैं अपनी बीमारी ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो लोग वहाँ शेशिन के घर शेनमू क्लान की तरफ होली फ्रूट लेने जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, टाटा।